डॉक्टर इंजीनियर बनाने के हब से विख्यात राजस्थान के कोटा में बच्चों की मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है। 6 महीने में 14 छात्रों की मौत हो चुकी है। आत्महत्या का सिलसिला थम नहीं रहा है। देश के सामने आज ये सबसे बड़ा सवाल है कि कोटा में मौत का आंकड़ा कब थमेगा। ऐसा क्या वजह है कि माता पिता कोटा में पढ़ाई के नाम पर अपने बच्चों को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। इस साल 14 खबरें सामने आ चुकी हैं सुसाइड की। बच्चे इतना क्या उनके सर पे बर्डन होता है, कौन बर्डन डाल रहा है। कोचिंग फैक्ट्री के तौर पर विख्यात राजस्थान का कोटा में पिछले कुछ सालों में मौत का सिलसिला जारी है। छात्रों के आत्महत्या करने के बाद मिलने वाले सुसाइड नोटों पर ज़रा गौर करिए। उसमें लिखा है, मम्मी पापा मैं ये नहीं कर पाऊंगा, सॉरी ये मुझसे नहीं हो पाएगा। नाउम्मीदी और हताशा से भरे होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल देशवासियों के जहन में ये सामने आता है कि हताशा और नाउम्मीदी आती कहाँ से है। तो आपको हम ये बता दें, ये हताशा प्रतियोगी परीक्षाओं में बढ़ते कंपटीशन के माहौल से आती है या घर से दूर अकेलेपन से उभरकर नाउम्मीदी और हताशा उन्हें अपने शिकंजे में ले लेती है। प्रतियोगी परीक्षाओं के जरिए समाज में सफल होने का दबाव इन मासूम जिंदगी को जीवन से नाता तोड़ने पर मजबूर कर रहा है। सुसाइड करने का कारण चाहे जो भी हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसे माहौल को रुकना चाहिए। आपको याद होगा इस पर फिल्म भी बनी है। कोटा को लेकर लगातार कई सालों से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि बच्चे सुसाइड कर रहे हैं वहाँ पर, और सुसाइड नोट में अक्सर वो सेम ही होते हैं क्योंकि उसमें लिखा होता है कि हम ये नहीं कर पाए, हमसे ये नहीं हो पाया। तो आखिर इतना बोझ बर्डन उनके सरों पर क्यों है? कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ये सबको मालूम है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। क्या ऐसे में माँ बाप अभी भी कोटा में भेजते रहेंगे बच्चों को, मौत के मुंह में धकेलते रहेंगे? सवाल बहुत बड़ा है ये, और ये अब देश सवाल पूछ रहा है कि आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा। 6 महीने में 14 मौतें हुई हैं। साल के शुरुआती महीने 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से आए 19 वर्षीय मोहम्मद जैद ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली, और पहली सुसाइड के 4 दिन बाद ही 29 जनवरी को ये सुसाइड में जो लिखा कि मैं सबसे ख़राब बेटी हूँ, लिखकर 18 साल की निहारिका ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान ली। आप देख रहे हैं सुसाइड नोट जिस तरह से लिखे जा रहे हैं लोगों की तरफ से। उसमें लिखा था, मम्मी पापा मैं जेईई नहीं कर सकती इसलिए सुसाइड कर रही हूँ, मैं कारण हूँ, मैं सबसे ख़राब बेटी हूँ, सॉरी मम्मी पापा। यही आखिरी विकल्प है। अगले महीने फरवरी की 2 तारीख को 27 साल के नूर मोहम्मद ने पीजी के कमरे में फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। तो ये आप सिलसिलेवार तरीके से हम आपको बता रहे हैं। कोटा प्रशासन और पुलिस की तमाम कोशिशों के बाद भी नूर के 10 दिन बाद ही एक और ऐसा ही किस्सा सामने आया, एक और ऐसा ही वारदात हुई और छात्र ने सुसाइड कर ली। और साथ ही आपको ये बता दें, सुसाइड में देख रहे हैं आपकी हताशा नज़र आ रही है कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ और मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मैं ही कारण हूँ। अपने ऊपर ही सारा इल्ज़ाम ले रहे हैं ये लोग और सुसाइड कर रहे हैं। 13 फरवरी को रिजल्ट की रात 17 साल के शुभ कुमार चौधरी ने फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। एक हफ्ते बाद ही 20 फरवरी को 16 साल के रचित ने सुसाइड नोट लिखकर अपनी जान दे दी। उसके घर वालों को उसका शव पहाड़ों में मिला। 8 मार्च को सल्फास खाकर 16 साल के कोचिंग छात्र अभिषेक कुमार ने भी अपनी जान ले ली। अभिषेक के सुसाइड नोट में लिखा, सॉरी पापा मैं जेईई नहीं कर सकता। 26 मार्च को यूपी के कन्नौज के रहने वाले 20 साल के छात्र उरूज खान ने भी आत्महत्या कर ली। 28 मार्च को 19 साल के सौम्या ने भी सुसाइड कर लिया। एक लंबी लिस्ट है जो हम आपको बता रहे हैं। अप्रैल में 2 छात्रों ने सुसाइड किया। 29 अप्रैल को हरियाणा के 20 वर्षीय सुमित ने आत्महत्या की। 30 अप्रैल को भरत धौलपुर का रहने वाले 20 वर्षीय भरत राजपूत ने भी अपनी जान ली थी। पुलिस को भरत ने सुसाइड नोट में, सॉरी पापा इस बार भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा लिखा मिला था। 5 मई को उसका नीट का एग्ज़ाम था और उससे पहले ही उसने फंदा लगाकर जान दे दी। कि बच्चों पे इतना बर्डन कि बच्चे सुसाइड में जो लिख रहे हैं उससे साफ समझ में आ रहा है कि वो अपने ऊपर सारा ब्लेम अपने ऊपर ले रहे हैं। उनको लगता है कि अब कोई दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, अब कोई और ऑप्शंस हैं ही नहीं उनके सामने। उन्हें एग्ज़ाम जिसके लिए उनके माँ बाप ने उन्हें भेजा है, उन्हें वो क्लियर करना ही है। और इस हताशा में
वो सुसाइड कर रहे हैं। पिछले महीने जून में कोटा से छात्रों को सुसाइड के 3 मामले सामने आए। नीट की परीक्षा के रिजल्ट से तनाव में आकर 6 जून को मध्य प्रदेश के रीवा की रहने वाली बगिशा तिवारी ने बिल्डिंग की 9वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली। 16 जून को बिहार के चंपारण जिले का रहने वाला 17 वर्षीय आयुष ने आत्महत्या की। 27 जून को बिहार के भागलपुर का रहने वाले 17 वर्षीय साने किम ने मौत को गले लगाया। बीते कल 4 जुलाई को जेईई की तैयारी कर रहे नालंदा के रहने वाले 16 वर्षीय संदीप ने सुसाइड कर लिया। और कोई लंबी लिस्ट आपको चाहिए जिसमें ये सारी बातें हम आपको बता रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। परीक्षाओं की तैयारी और एग्ज़ाम को लेकर बने तनाव और परीक्षा के उपरांत असफलता मिलने पर सुसाइड करना सभी के सामने एक सवाल खड़ा कर रहा है। जिम्मेदार नागरिक के तौर पर स्टूडेंट, समाज, परिवार और सरकार को घटनाओं से सबक ले लेना चाहिए। वहीं परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं में बच्चों को समझाना होगा कि सिर्फ कंपटीशन निकाल पाना ही सब कुछ नहीं होता है, यही कोई ज़िंदगी नहीं है कि अगर आप सफल नहीं हुए तो आपने इतनी ज़्यादा हताशा आ जाए और आप बिल्कुल ये सोचें कि आपके सामने कोई और ऑप्शन अब है ही नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ख़बर हमने इसलिए दिखाई क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है, ये एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये लोगों तक पहुँचे, उन माँ बाप तक जाए कि आप प्लीज़ बच्चों पर इतना बर्डन ना डालें, इतना बोझ ना हो कि बच्चे इस तरह का कदम उठाएं। और वाकई में देशवासियों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है।